तो किसान भाइयों, राम राम। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस प्लॉट को। आप ये देखो, कितना बेहतरीन है। 0118 का प्लॉट है। तो किसान भाइयों, आप इसमें गन्ने की मोटाई, गन्ने की लंबाई देख रहे होगे। इसकी जो गन्ने की हाइट है वो कम से कम ऐसी है 17 से 18 फुट। आप देख रहे होगे, ये देखो ऊपर भी, ये देखो 17-18 फुट की है ये जी। तो किसान भाइयों, आप प्लॉट देख रहे हैं कितना जबरदस्त है और इसकी मेड़ लगा दी गई है। तो ये देखो, आप इसके अंदर देखो, ये मतलब तो 17 से 18 मार्च के समथिंग का प्लॉट है। 17-18 में इसकी बुआई करी गई थी और इसकी बुआई कुछ फागण से लेट हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर खेत को अच्छे तरीके से तैयार करा गया था। पलटवार मिट्टी पलट के उसके बाद एक सार करवा के कंप्यूटर वगैरह लगवा के तब इसके अंदर बुआई करी गई थी। तो किसान भाइयों देखो, आप गन्ने की हाइट देख सकोगे। जैसे कि आप ये मेढा देखो, यहाँ से इसकी हाइट ये चल गए इस तरीके से और ये वहां तक पहुंच गया, यानी 17 से 18 फुट की इसकी हाइट हो रही है। बहुत अच्छी हाइट हो रही है इसकी गन्ने की, काफी ज्यादा जबरदस्त। और किसान भाइयों, इसके अंदर प्लॉट के अंदर काफी ज्यादा मेहनत भी इस किसान भाई ने करी है। इसकी मेहनत के बारे में हम बताते भी है, और इसी तरह फार्मिंग के अंडर में इन्होंने इसके अंदर ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चला वो चला है। इसके अंदर दवाई भी बताऊंगा क्या क्या लगाई और इन्होंने शुरुआत से क्या क्या किया इसके अंदर। तो आप देख ही रहे होगे, और गन्ने की आप मोटाई देख सको। गन्ने की मोटाई भी कितनी जबरदस्त होगी है। और ये एक सिंपल विधि के द्वारा बोया गया है। ये देखो कितनी जबरदस्त मोटाई है, ये देख सकते हो आप। मतलब काफी ज्यादा मजबूत गन्ना बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा। हर एक गन्ना इसी तरीके का है। ये नहीं है कि एक ही गन्ना इस तरीके का। मतलब आप किसी भी मेढे में देख सकते हो, सारे के सारे गन्ने इसी मोटाई के हैं। ये देखिए, ये देखिए, सारे के सारे गन्ने इसी मोटाई के हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें क्या इन्होंने शुरुआत से करा और क्या इसके अंदर दवाई लगी, क्या इसमें ट्रीटमेंट हुआ। तो किसान भाइयों, राम राम। तो किसान भाइयों, मैंने आपको प्लॉट का गन्ना और हाइट वगैरह सब दिखाई है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि किसान भाइयों, इसमें इस किसान भाई ने क्या लगाया, क्या नहीं लगाया, कैसे इसकी बुआई की तैयारी करी गई थी और कैसे नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ये प्लॉट 17 से 18 मार्च का बोया हुआ है और इसकी हाइट भी 17 से 18 फुट की है। तो किसान भाइयों, बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का प्लॉट मिलता है कहीं देखने को। तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया लगता है जब इतनी हाइट का इतना जबरदस्त खेत देखने को मिलता है किसी किसान के पास। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहो तो आप भी इस तरह का खेत बना सकते हो अपना, और ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि किसान भाइयों, इस किसान भाई ने इसकी बुआई करी थी। अब हम इसकी पहले बात करते हैं बुआई पे। तो इस किसान भाई ने इसकी जब बुआई करी थी, तो सबसे पहले इसने एक काम किया, अपने खेत में इसने अपने ट्रैक्टर से सीजलर लेके, मतलब किसी किसान का सीजलर मांगा उधारा, और उससे इस खेत की पूरे की मिट्टी पलट कर दी। मिट्टी पलट करने के बाद इसने किसान भाई उसको 4-5 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही छोड़ कर रखा। और 4-5 दिन बाद किसान भाइयों, इस भाई ने उसके अंदर फिर एक टीलर से जुताई करी, और टीलर से जुताई करने के बाद इसके अंदर कंप्यूटर का जितना उसने बिल्कुल एक सार इस खेत को बिल्कुल बना दिया, समतल कर दिया। और समतल करने के बाद किसान भाइयों, इस किसान भाई ने फिर इसके अंदर कुर्डी का खाद, यानी गोबर का जो सड़ी हुई खाद होती है, वो इसके अंदर काफी बढ़िया तरीके से बिल्कुल उसकी एक परत इतनी मोटी पूरे खेत पर चढ़ा दी। और खेत पर चढ़ाने के बाद किसान भाइयों, इतना ध्यान नहीं, गोबर की खाद केवल इतना काम नहीं कर सकती। गोबर की खाद काम तो बहुत करे पर इतना नहीं कर सकती। उसके अंदर फंगिसाइड भी, जो हमारा फंगस होता है जमीन का, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो किसान भाइयों, और देखो मेढ़ा भी इतना मजबूत है कि कितने भी कमर लगा के चाहे आराम से बैठे रहो, हिलता नहीं। तो किसान भाइयों, हमें जब अपनी बुआई करनी, तो अपने बुआई करने के बाद में अगर हमने अपने खेत के अंदर गोबर की सड़ी हुई खाद लगाई है, तो उस फिर हम उसमें गन्ने की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण सबसे जरूरी बात जो है वो हमारे लिए ये है कि हमें उस गन्ने के अंदर फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे कि हम इसकी बुआई करेंगे तो उसमें थायोफिनाइट मैथिलीन का इस्तेमाल जरूर करना है। इस किसान भाई ने हमारे बताने के बाद थायोफिनाइट मैथिलीन 70% जो आता है उसका इस्तेमाल इस खेत के अंदर करा। पहले गोबर की खाद डलाई, फिर अपनी बुआई करी। अच्छे तरीके से बुआई करने के बाद जब यूरिया खाद में मिला के, डीएपी में
और खूड खूड उसने उस खाद को पूरा डाला। इस सिंपल 28-30 पे ही बुआई है इसकी, 28 पे है बल्कि 30 पे भी नहीं है। और उसको खूड खूड इसने भाई साहब ने डाला। तो किसान भाइयों इसका जमाव भी काफी अच्छा आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जमाव हुआ। और आप इसकी हाइट वगैरह देख ही रहे हैं और मोटाई भी गन्ने की देख रहे हैं। उसके बाद किसान भाइयों इसमें किसान भाई ने जो भी लगाया वो जड़ों के माध्यम से ही इस गन्ने के अंदर दिया है। स्प्रे में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें नहीं है। तो किसान भाइयों हमें जड़ों के माध्यम से ही अपने गन्ने में देना। अगर जड़ मजबूत होगी तो हमारा गन्ना ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। किसान भाइयों भाई ने फिर इसके अंदर जब पहला पानी आया तो उसमें कैलबोर का इस्तेमाल करा। कैलबोर के साथ में 1.5 बैग यूरिया का और 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 2 किलो पर बीघे के हिसाब से इसके अंदर कैलबोर का इस्तेमाल करा भाई ने। और उसके साथ एक फंगीसाइड दोबारा फिर से लगाया, थायोफिनाइट मैथिलीन ही। और किसान भाइयों फर्स्ट स्प्रे करा इसने भाई साहब ने इसके अंदर 30 से 35 दिन का, जब पहली कोर आ चुकी थी 28-30 दिनों के अंदर, 30-35 में 2-3 दिन बाद इसके अंदर एक CTPR जो कि हमारा वोल्यूम फ्लैक्सी में आता है, उसके अंदर वोल्यूम फ्लैक्सी का उसमें थायो भी आता है, थायो प्लस CTPR का जो होता है उसका इसके अंदर एक छिड़काव करा गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो किसान भाइयों खेत बहुत बढ़िया चल पड़ा, जबरदस्त तरीके से खेत की पैदावार हुई। उसके बाद फिर किसान भाई दूसरा पानी दिया, तो दूसरे पानी में कोई खाद वगैरह नहीं डाला। जब हमारी फसल या 45 से 50 दिन के समथिंग पहुंच गई थी तो किसान भाइयों दूसरी स्प्रे फिर से इस पे लगाई। केवल स्प्रे इसमें 3 लगी हुई है, कीटनाशक और फंगीसाइड की, कीटनाशक और फंगीसाइड की स्प्रे लगाई गई है। और किसान भाइयों बाकी नीचे इन पे किसान भाइयों ने सब कुछ डाला, पोटास डाला। फिर पोटास डालने के बाद इसमें कॉम्बिकैल का भी एक बार इस्तेमाल करा गया, तो काफी अच्छा रिजल्ट इन चीजों का इसके अंदर खेत के अंदर दिखाया गया। और किसान भाइयों अब फिलहाल इसमें इनकी इसने भाई साहब ने बंधाई करवा दी। पहले इसमें 3-3 जून लगे, 3 जून लगने के चौथी जून पे इसकी आप देख रहे होगे ये पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने बंधवा दिया इस तरीके से। तो 3 से 4 दिन बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा और बढ़िया तरीके से इसका की बढ़वार स्टार्ट हो जाएगी। अब ये गिरने का नहीं। इस तरीके से किसान भाइयों आप भी अपने खेत को तैयार कर सकते हो और इस तरीके से बुआई करके इस तरीके से ही आप अपना गन्ना मजबूत और वजनदार बना सको। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ज्यादा खर्च भी नहीं आया। तो किसान भाई ने थोड़ा सा दिल लगा के काम करा तो गन्ना इस तरीके का हो गया और बहुत ही अच्छा गन्ना हो रहा। और किसान भाइयों अब अक्टूबर लगेगा कल से, तो अक्टूबर में 0-118 की और ज्यादा बढ़वार होगी। तो इस गन्ने में काफी ना वजन होकर मेरे हिसाब से 125 कुंटल पर एक बीघा के हिसाब से ये निकल जाएगा। बहुत अच्छा उत्पादन इस गन्ने का इस किसान भाई को मिलेगा। तो सभी किसान भाई मेरा कहने का मतलब वीडियो बनाने का पर्पज यह है अपने खेत में गोबर की खाद और उसके साथ फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। और कोई भी कीटनाशक अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ भी फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। तो आपका खेत बिल्कुल इसी प्लॉट की तरह होगा जिस तरह का ये खेत है। तो सभी किसान भाइयों से मेरी यही विनती है, निवेदन है कि फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करते रहे। या फिर जैसे कि अब किसान भाइयों अक्टूबर महीने में अगर जो कोई किसान भाई खाद ना डाल रहा हो अपने खेत के अंदर और पानी चला रहा है तो वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर जरूर करे, जिससे आपके खेत के अंदर लाल सड़न आने से बिल्कुल रुक जा और आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ खड़ा रहे, कोई बीमारी आपके खेत में ना लगे। राम राम, धन्यवाद। तो सभी किसान भाइयों आपकी फसल है, आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो और खराब चाहो तो बिल्कुल खराब भी रख सकते हो। धन्यवाद।